जी स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज़ टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशन हम कर रहे थे, तो मार्केट कंपटीशन में हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, मार्केट कंपटीशन में हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा और मोनोपोली पढ़ा। थर्ड जो हमारा मार्केट कंपटीशन का टाइप है, थर्ड जो टाइप है हमारा वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का। इसमें परफेक्ट कंपटीशन वाले कुछ फीचर भी आएंगे और इसमें मोनोपोली वाले कुछ फीचर भी आएंगे। ठीक है, तो इनके फीचर्स को समझते हैं ताकि इसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या क्या फीचर हैं? सबसे पहले वही फीचर, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स एंड स्मॉल बायर्स। छोटे छोटे सेलर हैं, छोटे छोटे बायर हैं जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसके बाद जो मेन फीचर है इसका वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? जो भी आप वस्तु, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट मतलब एक सेलर का प्रोडक्ट किसी दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है। अब परफेक्ट कंपटीशन की तरह हर विक्रेता, हर सेलर सेम प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, हर किसी के प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मान लीजिए हम साबुन की बात करें, सोप की बात करें, नहाने वाले साबुन की बात करें, एक तरफ डव है, एक तरफ लक्स है। लक्स वाले कहते हैं जी हमारे साबुन में गुलाब के गुण हैं, डव वाले कहते हैं हमारे साबुन में मिल्क एक्सट्रैक्ट है, दूध के गुण हैं। तो काम तो एक ही है दोनों प्रोडक्ट का, दोनों जो प्रोडक्ट हैं उनके साबुन हैं, साबुन का काम तो एक ही है, नहाने के काम आएगा। पर जो उनकी क्वालिटी है या जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं या जो उसका किस चीज़ से वो बनाए गए हैं वो जो हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उनकी यूजेबिलिटी, उनका इस्तेमाल एक ही तरीके से होगा, पर जिस तरीके से उनके फीचर्स हैं, उनकी क्वालिटी है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। मान लीजिए हम बात करें मोबाइल की, ठीक है, एक कंपनी मान लीजिए मोबाइल बना रही है 2 कैमरे वाला, दूसरी कंपनी 3 कैमरे वाला मोबाइल बना रही है, चौथी कंपनी 4 कैमरे वाला मोबाइल बना रही है ना। तो उनके प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो सारी कंपनीज होंगी जो प्रोडक्ट तो एक ही तरह का बेच रही हैं, पर उनके प्रोडक्ट में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के मुकाबले थोड़ा सा, उनके प्रोडक्ट में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के मुकाबले कुछ कुछ फीचर्स का या कुछ कुछ क्वालिटी का डिफरेंस है। तो मोनोपोलिस्टिक में वो विक्रेता, वो सेलर आएंगे जो कि क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेलर या बायर हैं उनको नॉलेज नहीं है, जो भी सेलर या बायर हैं उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज कैसे होगी? बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं, चाहे मोबाइल भी है या चाहे कार है, चाहे लैपटॉप है, वो एक प्रोडक्ट तो एक ही है, पर वो अलग अलग कंपनी की अलग अलग रेंज में आ रहा है और अलग अलग टाइप का आ रहा है, अलग अलग क्वालिटी का आ रहा है। तो उसमें क्या होगा, कस्टमर को नॉलेज नहीं होगी, कस्टमर को नॉलेज नहीं होगी कि कौन से प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल है और उसके क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट की विशेषताएं हैं, उस वस्तु की क्या विशेषताएं हैं। तो उसमें क्या होगा, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले बंदे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग कॉस्ट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, उनको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। अब लक्स वाले हैं वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, डव वाले हैं वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या हम किसी भी साबुन की कंपनी की बात करें वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कस्टमर को नॉलेज देना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका ये इस्तेमाल है, इसमें दूसरी कंपनी के मुकाबले हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में ये थोड़े से चेंजेस हैं। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद क्या होगा,
और क्या फीचर आएंगे, और फीचर आएगा फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब यहाँ पे एंट्री और एग्जिट फ्री होगा क्योंकि कंपटीशन है, मुकाबला है, ठीक है। तो मुकाबले में क्या होगा, किसी को भी भाग दिया जाएगा और कोई भी मुकाबले से निकल सकता है। तो एंट्री भी फ्री है, एग्जिट भी फ्री है। और क्या होगा, यहाँ पे एक नया पॉइंट आया, लैक ऑफ फैक्टर्स मोबिलिटी। जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो उनकी मोबिलिटी बहुत कम है। मान लीजिए हम लेबर की बात करें, एक लेबर अगर एक तरह की वस्तु बना रही है, मान लीजिए हम कार इंडस्ट्री की बात करें, कार इंडस्ट्री में जो लेबर लगी हुई है वो मोबाइल नहीं है, मतलब उसको हम बदल के किसी और इंडस्ट्री में नहीं लेके जा सकते। अब एक जो लेबर है वो कार बनाने में अच्छी है, तो उसको हम मोटरसाइकिल बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, मोबाइल बनाने के लिए कैसे लेके जा सकते हैं। तो जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनकी मोबिलिटी नहीं होगी, वो एक तरह का काम कर सकते हैं, तो वो एक ही तरह का काम करने में स्पेशलाइज हैं, उनको उठा के किसी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं लेके जा सकते हैं हम, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद जो पॉइंट आएगा, इसके बाद क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कार की बात करें, अलग अलग कंपनियां अलग अलग कार्स हमें प्रोवाइड कर रही हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जब प्राइसेस कम होंगे तब हम डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का क्या मतलब है कि जो डिमांड कर्व है, जो मांग की वक्र है, वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। मतलब जब प्राइस कम होंगे तभी उनकी डिमांड ज़्यादा आएगी, एकदम से चीज़ों की डिमांड ज़्यादा आनी शुरू नहीं होगी। अगर कोई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सेलर है, उसको अपनी डिमांड बढ़ानी है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ानी है, तो उसको प्राइजेस को कम करना होगा। तो ये भी एक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। एक जो लास्ट फीचर और इम्पोर्टेंट फीचर बचता है वो है नॉन प्राइस कंपटीशन। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, और इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी कंपनी अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जा रही है, ठीक है, पर वो जितनी भी कंपनियां हैं हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो नॉन प्राइस कंपटीशन है। उनका प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उनका मोटिव क्या है, जो भी पर्सन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएगा, उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव है अपना मार्केट शेयर बढ़ाना। उनका क्या मोटिव है, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना। मार्केट शेयर होता है कि किसी भी वस्तु की जितनी चीज़ें बिक रही हैं उसमें से आपकी कंपनी की कितनी चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर भारत में एक साल में 100 कारें बिकती हैं, तो उन 100 कारों में मारुति की कितनी कारें बिकती हैं, वो मारुति का मार्केट शेयर है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितने भी सेलर्स होंगे वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी वस्तुएं की यूनिट्स जो हैं, इकाइयां हैं, जो हमारे प्रोडक्ट की यूनिट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। हमको प्राइस से नहीं लेना देना कि किस दाम पे वो बिक रही हैं। तो ये जो सारे फीचर्स हैं, ये है हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन कैसे आएगा, मोनोपोली का क्वेश्चन कैसे आएगा, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैसे क्वेश्चन आएगा। इनका जो क्वेश्चन आएगा वो इनके फीचर्स पे ही बेस्ड आएगा। इनका जो क्वेश्चन आएगा वो इनके फीचर्स पे ही बेस्ड आएगा कि आपको ऑप्शन दे दिया कि परफेक्ट कंपटीशन का क्या फीचर है, या इन चारों में से परफेक्ट कंपटीशन के कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या क्या हैं, तो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी और डी ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन दे दिए कि इन चारों में से परफेक्ट कंपटीशन का कौन सा फीचर है। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, या ये 4 ऑप्शन देने के बाद फिर उन्होंने ऑप्शन दे दिए कि ए या बी है, या बी या डी है,
या ABCD चारों ऑल ऑफ द अबव हैं या नन ऑफ द अबव है, इस तरीके का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि फीचर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। अब मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट कंपटीशन का फीचर है। तो हमें पता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका फीचर है, मोनोपोली का है। जो मोनोपोली वाला है वो प्राइजेस को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइजेस चार्ज करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं मार्केट कंपटीशन के हमारे एग्जाम पेपर में। ठीक है, इसी के साथ हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट जो मार्केट कंपटीशन बचता है वो है ओलिगोपोली। ये है ओलिगोपोली। ठीक है, इसको हिंदी में या पंजाबी में भी ओलिगोपोली का नाम ही दिया जाता है। ओलिगोपोली के क्या फीचर हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ओलिगोपोली के क्या फीचर हैं, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेलर्स हैं, बहुत लार्ज सेलर्स हैं। मतलब एक भी सेलर ने अगर माल बेचना बंद कर दिया तो मार्केट सप्लाई के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, किसी भी सेलर को या बायर को लार्ज तब बोला जाएगा जब उनकी डिमांड का या उनकी सप्लाई का, अगर वो डिमांड या सप्लाई ना करें तो उससे मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लार्ज सेलर्स हैं, पर लार्ज सेलर्स की गिनती कितनी है, वो कम है। गिनती के 2 या 3 सेलर हैं उस प्रोडक्ट को बेचने वाले। ठीक है, तो ये फीचर है ओलिगोपोली का। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि उस प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत बड़े बड़े सेलर्स हैं, पर कितने हैं, सिर्फ गिनती में 2 या 3। फिर इसके बाद इंटरडिपेंडेंस। वो जो 2-3 कंपनियां हैं उस प्रोडक्ट को बेचने वाली, वो आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं कि वो एक कंपनी दूसरी कंपनी का देखेगी वो किस रेट पे माल बेच रही है, कितना माल बेच रही है, कौन कौन सी रेंज है उसके प्रोडक्ट्स की, किस किस रेंज में वो प्रोडक्ट अपने बेच रही है। तो पहली कंपनी भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश करेगी। आपस में उनमें क्या है, बहुत इंटरडिपेंडेंस है। फिर इसके बाद नो ट्रेस ऑन इंडिविजुअल सेलर्स डिमांड। अब उस प्रोडक्ट की जो डिमांड आ रही है, जो ये 2-3 कंपनियां बेच रही हैं, उसमें से हम टोटल डिमांड को तो कह सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी डिमांड आ रही है। पर हम अगर एक सेलर की बात करें कि एक सेलर कितना बेच रहा है, मार्केट शेयर कितना है एक सेलर का उस प्रोडक्ट को बेचने में, वो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसको मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि इसकी एग्जांपल क्या है, कि किस तरीके से ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स विद कंडीशंस। अब ओलिगोपोली वाले भी कार्टल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, पर वो क्या है, पर वो मोनोपोली में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कंडीशंस रखेंगे जिसके कारण वो मोनोपोली में नहीं जा पाएंगे, पर वो कार्टल्स अपने ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, डी ई। इनमें भी क्या होगा, नॉन प्राइस कंपटीशन होगा। इनको भी प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, इनको भी सिर्फ अपना प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर लेना देना है, प्राइस के साथ इनका कंपटीशन नहीं है। अब इसमें क्या होगा, वन डोमिनेंट फर्म हु acquire all the resources। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओलिगोपोली का, कि ओलिगोपोली मार्केट कंपटीशन में क्या होगा, एक डोमिनेंट फर्म होगी,
एक ऐसी फर्म, एक ऐसी दुकान, एक ऐसी कंपनी होगी जो बाकी की 2-3 दुकानों के ऊपर डोमिनेंस जमा रही है, अपना अधिकार जमा रही है, और उसके पास क्या होगा, सारे संसाधन होंगे या ज़्यादातर संसाधन उसके पास होंगे। एक कंपनी है जो बाकी कंपनियों के ऊपर अपना हक जमा रही है, उनको डोमिनेट कर रही है, और उसके पास ज़्यादातर रिसोर्सेज मार्केट के उसके पास है। ठीक है, ये फीचर्स हैं इसके। अगर आपको कुछ फीचर नहीं समझ आए हैं तो मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। ओलिगोपॉली की बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलती है कोक और पेप्सी के साथ। कोक, पेप्सी, या एक कंपनी इनके साथ आ जाती है पार्ले, एक कंपनी आ जाती है पार्ले। ठीक है, ये 3 मेजर कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में जो पीने के प्रोडक्ट्स बेच रही है। ठीक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में ये 3 बहुत बड़ी फर्म्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करें या वर्ल्ड लेवल पे भी बात करें, ये 3 इंडस्ट्रीज सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो इनका आपस में जो इंटरडिपेंडेंस है उसको हमने ओलिगोपॉली में रख लिया। देखिए, अब इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको कोक, पेप्सी और पार्ले का रिलेशन समझाता हूँ कि ये 3 फर्म्स ही हैं। कुछ फर्म्स हैं 2-3 गिनती में, इनकी गिनती कम है, 3 ही फर्म्स हैं। ठीक है, प्लस जो इनकी जो ये फर्म्स हैं ये लार्ज फर्म्स हैं। ठीक है, अगर कल को कोक ने माल सप्लाई करना बंद कर दिया तो मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तीनों लार्ज फर्म्स हैं और इनकी जो काउंटिंग है, नंबर है, वो बहुत स्मॉल है। तो इसलिए इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया, ओलिगोपॉली की कैटेगरी में रखा गया। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि इंटरडिपेंडेंस है। ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, क्योंकि कोक जिस रेंज में प्रोडक्ट बना रहा है, 200 ml की बॉटल, 250 ml की बॉटल, 500 ml की बॉटल, 750 ml की बॉटल, 1 लीटर की बॉटल, 2 लीटर की बॉटल, बाकी ये भी वैसी की वैसी ही बॉटल्स या अपना प्रोडक्ट भी वैसा बनाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, और अगर 2 लीटर कोक 90 रुपये का या 100 रुपये का है, 2 लीटर पेप्सी भी 90 या 100 रुपये की है, तो आपस में इनमें इंटरडिपेंडेंस बहुत है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पॉइंट किया, ये क्या है, कार्टल्स बना लेंगे। चलो, इन्होंने कार्टल नहीं बनाए हैं, पर इन्होंने कार्टल बनाए हैं फॉर विद कंडीशन के साथ, कि कार्टल बना लिया कि हम ये अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, इस तरीके का प्रोडक्ट बेचेंगे, पर कंडीशन क्या रख ली इन्होंने कि हम सेम रेट पे प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, या ये वाली मार्केट को आप कवर करो, ये वाली मार्केट को मैं कवर करता हूँ, ये इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन, इनमें प्राइस का कंपटीशन नहीं है। ये अगर कल को चाहें, कोक 90 का बिक रहा है तो पेप्सी अपना रेट कम कर सकती है, पर इनका जो कंपटीशन है वो किस चीज़ का है, मार्केट शेयर का कंपटीशन है, कि इनको अपना मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा लेके आना है। और ये जो पॉइंट है, 1 डोमिनेंट फर्म हु एक्वायर्स ऑल द रिसोर्सेज, एक डोमिनेंट फर्म है जिसके पीछे सारी फर्म चलेंगी। अब हमें यही देखने को मिलता है, अगर कोक वाले अपना रेट बढ़ाते हैं, पेप्सी वाले भी अपना रेट बढ़ा देते हैं। कोक वाले जब अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, पेप्सी वाले भी उसी तरीके का अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ओलिगोपॉली अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो आप ये वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए, कोई टॉपिक में कुछ क्लैरिटी ना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, या ग्रुप में से मेरा नंबर निकाल के आप पर्सनली हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, फिर आप इजीली ये कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स को आप रिटेन करिए, इन पॉइंट्स को याद कीजिए, फीचर्स को याद करेंगे। हमारा मेन क्वेश्चन जो आएगा वो फीचर्स के ऊपर ही आएगा कि ये फीचर्स हैं, क्या ये फीचर्स किसी भी मार्केट कंपटीशन पे अप्लाई होंगे, तो वो उस नाम का उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी क्लास कवर होती है टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशन के ऊपर। हमारा एक पॉइंट रह गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हम अगले लेक्चर में पूरे करेंगे और हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम मैक्रो के पॉइंट शुरू करेंगे या हम इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट शुरू करेंगे, हमारी एक क्लास जो माइक्रो की रह गई है उसके बाद। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये टाइप्स ऑफ मार्केट कंपटीशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई ना समझ आए, कोई दिक्कत हो, हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और अपने साथ के आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखिए। अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय,
टेक केयर।